वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, राउडी रिव्यूज एंड गेमिंग। आई एम सॉरी, येस्टरडे के सिचुएशन में मैं अपडेट नहीं कर पाया। मैं इस वक्त दुबई में हूँ और अभी बज रहे 12 यहाँ पे दोपहर के। और हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल मंथ में हैं जो है रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं। आप लोगों को भी रमज़ान के बारे में पता होगा, जो मुस्लिम होंगे उन्हें पता होगा, जो नॉन मुस्लिम है उनको भी पता होगा। खैर दोस्तों, मिडल ईस्ट में ना इस वक्त एक सीरियस वॉर सिचुएशन चल रही है जिसमें दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। एक है यूएई। एक्चुअली वॉर अमेरिका और ईरान के बीच में है और इसराइल के बीच में है, बट यूएई इसमें इन्वॉल्व ऐसा हो गया है जिस तरीके से धमाल पिक्चर में जावेद जाफरी अचानक से बोलता है कि मैं इसमें कहाँ से आ गया। यूएई एक पीसफुल कंट्री है, बहुत सेफ़ कंट्री है। आई वुड गिव अ वोट ऑन सेफ्टी ओवर ईयर। मैं यहाँ पे 3-4 साल से हूँ। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो किंग है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये अपने हर एक विज़िटर और हर एक इंसान की सेफ्टी के लिए इंश्योर करती है। और टूरिस्ट इनका मेन इम्पोर्टेंट है। तो टूरिज़म में ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऑफ कोर्स टूरिज़म पे लोगों को हैप्पी रखना चाहती है कंट्री। तो इसमें अभी जो वॉर चल रही है मिडल ईस्ट में, जो हुआ है, एक सीरियस वॉर सिचुएशन आ गई है। जब यूएस और इज़राइल ने मिलिट्री स्ट्राइक्स की है ईरान पे, तो जवाबी में ईरान ने रिटेलिएट करके मिसाइल ड्रोन्स अटैक किया था। ठीक है, वो सब उनका आपस में चल रहा था, वो सब ठीक है। बट मुझे ये सबको ये समझना ज़रूरी है कि वॉर कभी सही नहीं होता और किसी भी देश का जनरल और उसका मिलिट्री पर्सन अगर वॉर पे जा रहा है तो उसके पीछे उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, उसके अलावा आम पब्लिक भी सफ़र करती है। मगर रिसेंट इवेंट्स जो ईरान ने जो एक्शंस लिए हैं, जैसे सिविलियन और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट पे हमला किया, वो सब टारगेट करना आई डोंट थिंक इट वाज राइट। ओके, सिविलियंस और कैजुअलिटी लाना इसमें इट्स अ बेसलेस थिंग। सो वॉर किसी भी देश में पहली बात तो सही नहीं है। ठीक है, मैं किसी भी देश को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, बट हाँ, यूएई इसमें राइट है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हमारी पीसफुल लाइफ में अगर अचानक से कुछ मिसाइल्स आना चालू हो जाए तो हम लोग सोचेंगे ये सब कहाँ से हो रहा है। और अगर आप यूएस जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हो तो आपको रेडी भी रहना है कि उसके बाद में ट्रंप ने जो एक्शन लिया वो उनका ये लॉस दिया ईरान सुप्रीम लीडर। ठीक है, अब उसमें मैं ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में जाऊँगा नहीं कि कौन है और वो उसको कितना लोग चाहते हैं और कितने लोग उसकी गम मना रहे हैं। बट उसने तो एक्चुअल में ऐसा अनइन्फॉर्म्ड यूएस ने तो अटैक नहीं किया ना किसी भी कंट्री, थर्ड पार्टी कंट्री में। ऐसा हो रहा है कि यूएस और ईरान का झगड़ा चल रहा है और यूएस ने अचानक से पाकिस्तान या इंडिया पे बॉम्ब डाल दिया। ऐसे थोड़ी कर रहा है वो समझदारी है वो लोग का अगर चल रहा है अपना रिटेलिएशन और वॉर तो। बट आप एक पीसफुल कंट्री, एक सेफ कंट्री दुबई को मत टारगेट करो। हालांकि दुबई इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट इनफ कि उन्होंने इतने सारे मिसाइल, मोर देन 100 और 140 मिसाइल ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया और बहुत कम कैजुअलिटी हुई। बट और हम यूएई को बदनाम भी नहीं कर सकते कि यूएई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था पूरी तरीके से। मैंने हाल फिलहाल में जो कि कल ही हुआ ये किस्सा, 28 को कुछ बॉम्बिंग वो एयरपोर्ट पे हुई, कुछ मिसाइल्स एयरपोर्ट पे आई। बट मुझे यूएई पे फुल कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए नहीं, ना उस मिसाइल्स की शूट की गई यार। मैं किसी भी वॉर सिचुएशन में आई वुड प्रेफर टू स्टे न्यूट्रल एंड लुक एट द फैक्ट्स मोर देन इमोशंस एंड देन गिव अ कंक्लूजन। तो ये मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लुक एट फैक्ट्स एंड डोंट गो बाय इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मुसलमान है तो ईरान के साइड हो जाओ और गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो सब एक फैक्ट्स के बेसिस पे आप जाओ। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये देखो कि रमज़ान के मंथ में ईरान ने स्ट्राइक करने से पहले 2 बार सोचा नहीं। यूएई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यूएई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, यूएई इसमें था ही नहीं कभी। यूएस अगर आप पे कर रहा है, आपने रिटेलिएट कर दिया, आप यूएई पे सीधा ड्रोन मार दे रहे हो। इट्स लाइक ये बचपने वाला मजाक हो गया। खैर, इसका रिपरकशन तो आपने झेल लिया, आपने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, क्योंकि यूएस तो चुप बैठने वाला है नहीं। आपने सुपर पावर को चैलेंज कर दिया है और यूएई अपनी जगह हमेशा राइट है और राइटेस्ट था। आई एम विथ यूएई। थैंक यू सो मच। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ।